चलिए टाइप 1 में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। टाइप 1 में कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। ये 11 नंबर कह रहा है पाइप ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। पाइप बी उसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। पाइप ए बी सी मिलकर उसी टैंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। तो जिसका समय दिया रहेगा उसका एफिशिएंसी भी निकलेगा। छः घंटा, 8 घंटा और 12 घंटा यानी कि 24। तो 6 चौका 24, 8 तिरिका 24, 12 दूनी 24। इसका मतलब चूँकि सी जो है या तो सी या तो डी होगा, क्योंकि ये जो है भरने का काम कर रहा है, बी जो भी है भरने का काम कर रहा है। तीनों मिल करके भर रहे हैं तो तीनों का एफिशिएंसी 2, ए का एफिशिएंसी 4, बी का एफिशिएंसी 3। इसका मतलब सी का एफिशिएंसी -5 होना चाहिए। अब आपसे पूछा गया है कि तो पाइप सी के लिए कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन दिया गया है, उससे यही पता चल रहा है कि ऑप्शन से पता चल रहा है कि ये जो है भर सकता है या खाली कर सकता है सी। तो सी तो चूँकि खाली करेगा, कभी भी टैंकी को भरेगा नहीं, तो ये तो ऐसे ही गायब हो गया। अब सी और डी का बात है तो देखिए टोटल काम हम लोग 24 माने हैं। तो सी जो है उस टैंक को कितने समय में खाली कर देगा, तब 5 के 20 और 4 24 यानी कि 4.4/5 घंटा। इसका मतलब आपको घंटा को मिनट में बदलने नहीं आता है। आप बोलते हैं 1 घंटा बराबर 60 मिनट, इसका मतलब आपने 1 को 60 से गुना किया तब आपको मिनट में आ गया। यहाँ पे है 4 घंटा प्लस 4/5 घंटा, तो 4/5 घंटा को मिनट में बदलना है। घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे। 5 से 12 बार में 12 गुना 4 48। इसका मतलब 4 घंटा 48 मिनट में टैंक को खाली करेगा सी। तो यह 4 घंटे 48 मिनट में टंकी को भरेगा। नहीं 4 घंटे 48 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है, बिल्कुल करेगा। 4 घंटे 40 मिनट नहीं करेगा। ये तो पूछने लायक नहीं क्वेश्चन था। क्या करें, 12 भी बता दें? ए शांत हो जाइए, 12 नंबर बताना है। हाँ तो जो पूछना है पूछो जल्दी। कह रहा है तीन पाइप है जिसका नाम है XYZ। 3 पाइप XYZ एक टैंकी को, यह पाइप जो है क्रमशः 20 मिनट, 25 मिनट और 40 मिनट में भर सकता है। तो यानी कि हमें तो लग रहा है कि 200 ही मानना पड़ेगा। तो 20 दहिया 200, 25 बटे 200, 40 बचे 200। टैंक का क्षमता जो है 200 है। कर यदि सभी पाइप को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ देंगे तो टैंक में रसायन
बी का अनुपात क्या होगा, टैंक से पूछा जा रहा है, टैंक में कितना होगा। क्या करने पर, यदि सभी पाइप को 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो 10 मिनट में कितना रसायन छोड़ेगा। रसायन का मतलब पानी नहीं भर रहा है, यहाँ रसायन भर रहा है, केमिकल भरा जा रहा है। तो यहाँ देखिए 10 और 18 5 23, तो दस मिनट कैसे हो रहा है फिर। टाइप 1 गड़बड़ है, वो 10 मिनट नहीं होगा। कुछ दिक्कत है इसमें। आगे बोलिए। खत्म। टाइप 2 में कोई क्वेश्चन पूछना है तो जल्दी बोलिए। कह रहा है ए और बी दो नल है जो एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भरेगा। टंकी के तल में एक छेद है जो भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। तो 10, 20 और 40, 40 से मान लेते हैं, 10 चौके 40, 20 दूनी 40, 40 एकम 40। करे यदि टंकी आरंभ में खाली है, खाली होगा तो तीनों नल छेद वाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। तीनों नल छेद वाली टंकी का मतलब है छेद भी चालू रहना चाहिए, निकास नल भी चालू रहना चाहिए। तो यदि टंकी आरंभ में खाली है और टंकी को भरना है तो जाहिर सी बात है 40 लीटर भरना पड़ेगा। यानी कि 40 का 40 लीटर खाली है तो 40 लीटर भरना होगा। और तीनों को आप शुरू कर दीजिएगा, चालू करिएगा तो 4 अदू 6 और 1, यानी कितना समय लगेगा, 8 मिनट लगेगा। आगे बोलिए। ए और बी एक टैंक को क्रमशः 15 और 12 घंटे भर से पैसिया के लिए पूरी टैंक को 10 मिनट खाली कर सकता है। 15, 12 और 10, 60 मान लेते हैं। तो 15 चौके 60, 12 पचे 60 और 10 छके 60। चूँकि सी जो है खाली करने काम करता है। करे यदि तीनों पाइप को एक साथ इतना मिनट के लिए खोल देंगे तो टंकी का कितना भाग खाली रहेगा। कितना तो इजी बात बोला है, जाहिर सी बात है 2 घंटा 40 मिनट में ये लोग कितना काम करेंगे ये हमको पता होना चाहिए। तो अगर एक साथ ये लोग को खोलिएगा तब 5, 4, 9 अब -6 यानी कि +3 काम होगा 1 घंटे में। और 2 घंटे 40 मिनट का हुआ, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, यानी 8/3 घंटा। तो 8/3 घंटा में कितना काम ये लोग करेंगे, 8 काम करेंगे। चूँकि 1 घंटे में इतना काम तो 2 घंटा 40 मिनट का मतलब 8/3 घंटा। तो 8/3 घंटे बाद ये लोग इतना काम करेंगे, यानी 8 काम करेंगे। तो कह रहे टंकी का कितना भाग अभी भी खाली है। टंकी था कितने का, 60 का, जिसमें से 8 जो है भर दिए हैं। तो खाली कितना है,
कितने में? 60 में। 4 से 13, 4 से 15 है कहीं ऑप्शन? आगे बोलिए। बोलिए जल्दी। अरे और भी कुछ है? क्या बोलता है लोग पता नहीं चलता है, कोई फायदा नहीं है। चलिए टाइप 3 में आइए। कुछ पूछना है टाइप 3 में? (31) अब नहीं बताएंगे, आगे बोलिए। उस समय मुंह नहीं खुल रहा था ना, अब नहीं बताएंगे, आगे बोलो। अड़तीस। 38 से पहले जिसको बोलना होगा फटाक से बोलना, नहीं तो होगा नहीं। एक नल एक टंकी को 11/2 घंटा में भरेगा और रिसाव के कारण टैंक को भरने में 33/4 घंटा लगता है। काहेला पूछ रही, सब टाइम पास न कर रही लोग। तो रिसाव का मतलब ये हुआ कि अकेले भरने वाला नल काम करेगा तो 11/2 घंटा लगेगा, और एक निकास नल भी अगर काम करेगा साथ साथ अगर दोनों नल काम करेंगे तो 33/4 घंटा लग रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मिल करके 33/4 घंटा में भरने वाला अकेले उसको 11/2 घंटा में। तो 11 और 33 मान लेते टोटल काम। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 4। इसका मतलब ये होगा -2। चलिए टोटल काम हम लोग 33 माने हैं। कह रहा है कितने समय में रिसाव से टैंक का इतना % खाली हो जाएगा। भैया पूरा नहीं खाली करना है। टोटल टैंक का कैपेसिटी है 33 लीटर। हमको टैंक का 30% ही खाली करना है। तो इसका 30% निकालेंगे तो कह रहा है कितने समय में रिसाव से, रिसाव का मतलब ये वाला, उस टैंक को खाली करेगा। 33 या 99/20। आगे बोलिए। 39 भी बता दे। 3.5 लिखा हुआ है, कहिए तो बता देते हैं। आगे बोलिए। कितना नंबर? करे किसी टंकी को भरने में साधारणतः 75 मिनट का समय लगता है। एक भरने वाला नल होगा, जो उसको 75 मिनट में भरेगा, लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण 12.5 मिनट का अधिक समय लगता है, यानी कि 87.5 मिनट। 75 और 12.5 कितना होगा? 87.5 मिनट लगेगा।
मतलब एक नल जो है उसको 75 मिनट में भरता है, लेकिन एक खाली करने वाला नल भी अगर साथ में ही खुल गया होता तो उसको 87.5 मिनट लगता। तो 87.5 का मतलब हो जाएगा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 1 17, 175/2 मिनट है ना। ये एलसीएम आएगा है ना। $525 कह रहा है कि किसी टंकी को भरने में साधारणतः पहले नल को 75 मिनट का समय लगता है। तो ये हो जाएगा 7 बार में। लेकिन जब खुला एक निकास नल भी साथ साथ काम करने लगेगा तो इसको 175/2 मिनट लगता है, यानी कि 3 दूनी 6। तो इसका मतलब जो निकास नल होगा वो काम करता होगा 1। कह रहा है यदि टंकी पूरी भरी हो तो टंकी पूरा भरा होगा तो 525 यूनिट होगा उसमें। तब छेद कितने समय में टंकी को खाली करेगा? तो कितने समय में खाली करेगा भाई? 525 मिनट। समय मिनट में सब कुछ दिया हुआ है ना, तो इतना मिनट। लेकिन मिनट मैंने दे करके ऑप्शन दिया है घंटा में, तो मिनट को घंटा में बदलने शायद आपको आता होगा। तीन दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 5 15, यानी कि अभी भी 5 से काट देते हैं। 5 चौका 20, 5 3 15, 5 5 25, 4 8 32 और 3 35। टाइप 4 भी होमवर्क में था है ना। चलिए टाइप 4 में कुछ पूछना है पूछ लीजिए। जल्दी बोलिए। इक्यावन बोले है ना, 51 से पहले ही पूछना है। 51 से पहले 53 आएगा। पाइप ABC 30/7 घंटा में खाली टैंक को भर देंगे। ठीक है, तीनों पाइप एक साथ खुलते हैं तब A और B भर रहे हैं और C खाली कर रहा है। बिल्कुल, A जो है 15 घंटे में भरेगा, C जो है 12 घंटे में खाली करेगा। क्या दिक्कत है? A, B और C इसमें कह रहा है कि A और B पाइप भर रहे हैं, A और B भर रहा है और C जो है खाली कर रहा है। करे पाइप A टैंक को 15 घंटे में भरेगा और C 12 घंटे में खाली करेगा और तीनों मिलकर के 30/7 घंटा में खाली करेंगे। ये बहुत अच्छा बात बोल रहा है। अगर तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो टैंक खाली होगा। खाली टैंक भर सकते हैं, सॉरी भर ही रहा है, हमको लगा खाली कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो 30, 15 और 12 60 मान लेते हैं। तो तीनों का जो एफिशिएंसी हो जाएगा 7 दूनी 14। A टैंक को 15 घंटा में भरेगा तब 15 चौके 60। B जो है C जो है 12 घंटे में खाली करेगा तब 12 पचे 60। ध्यान दीजिए, A + B + C जोड़ करके 14 आना चाहिए, जिसमें से A जो है 4 है, C जो है -5 है, तो अभी भी -1 हो रहा है। आज जोड़ने पर आना चाहिए 15, तो इसको मतलब B को कितना देना पड़ेगा? 14 आना चाहिए।
तो -15 +15 और -5 10 और 4 14 हो रहा है। तो कह रहा है पाइप बी कितने घंटे में अकेले टैंक को भर सकता है, बोलिए कितना समय लगेगा। क्या सोच के आप लोग पूछते हैं, हमको भी मन नहीं लगा बताने में। और बोलिए जल्दी। 53 का आवाज़ बहुत देर से आ रहा है क्या ये? अच्छा हाँ, देखो क्वेश्चन सीखो। ऐसा क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्ज़ाम में खूब पूछा है। क्वेश्चन को समझ लीजिए, आराम से बना लीजिएगा। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12.5 घंटा और 25 घंटा भरेंगे। बिल्कुल भरेगा। ए और बी जो है भरने का काम कर रहा है। कर रहा है पाइपों को एक साथ खोला गया और पाया गया, पाइपों को मतलब ए और बी को ही खोलेंगे, और पाया गया कि तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगा। मतलब कि जो उनको समय लगना चाहिए था भरने में ए और बी को, उतना तो समय नहीं लगा। उतना समय में तो नहीं भर पाया। उतना समय में इसलिए नहीं भर पाया क्योंकि टैंक में एक लीकेज था, जिसके वजह से जितने समय में भरना चाहिए था उससे 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगा। यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो अब आराम से पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि आखिर वो दोनों नल उस टैंक को कितने समय में भर सकते थे। तो 12.5 मतलब 25/2 घंटा और 25, टोटल काम 25 मान लेंगे। तब 25 यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। यानी कि दोनों मिलकर के उस टैंक को, दोनों मिलकर के पाइप उस टैंक को 25/3 घंटा में भर सकते हैं। लेकिन टैंक में छेद होने के वजह से 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगा। ध्यान दीजिए, 1 घंटा 40 मिनट का मतलब हुआ 5/3 घंटा और, यानी कुल मिलाकर के हम बोलेंगे 25 और 5 30/3 घंटा, यानी कि 10 घंटा लग गया। कहाँ पे? एक घंटा 40 है ना, 20 दूनी 40, 20 25 100 का है 60 होगा ना। 40 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो क्या होगा? 2/3 घंटा। तो 1 घंटा 2/3 घंटा और, यानी कि 5/3 घंटा। तब 5/3 घंटा ज़्यादा लगा। लगना कितना था उसको? 25/3 घंटा। अर्थात तीनों नल मिल करके उस काम को कर रहे हैं 10 घंटा में। कुछ बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? दोनों नल उस टैंक को कितने देर में भरेंगे भाई? तो पता चला दोनों मिलकर के उस टैंक को 25/3 घंटा में भरते हैं। लेकिन अगर लीकेज भी खुला रह जाए, एक सी निकास नल है, अगर वो भी खुला रहे, तब उनको जो है 1 घंटा 40 मिनट ज़्यादा लगेगा। यानी कि उनको 25/3 घंटा तो लगना ही था। लीकेज होने के कारण 1 घंटा 40 मिनट ज़्यादा लगा। यानी कि 1 घंटा 40 मिनट का मतलब 5/3 घंटा ज़्यादा लगा। इसका मतलब हम बोलेंगे 25 5 30/3, यानी कि कुल मिला करके 10 घंटा लगा। 10 घंटा कब लग रहा है? जब पहला नल, दूसरा नल और तीसरा नल भी काम कर रहे हैं। यानी क्वेश्चन आपके पास ये हो गया कि एक भरने वाला नल किसी टैंक को 12.5 घंटा में भर सकता है, और दूसरा नल उसी टैंक को 25 घंटे में भर सकता है, और एक निकास नल को भी अगर खोल दिया जाए तो तीनों मिलकर के उस टैंक को 10 घंटा में भरेंगे। क्वेश्चन ये हो गया। तो अब आराम से इसको आप हल कर सकते हैं। कि 25 और 10 50 मान लेते हैं टोटल काम। तब 25 दूनी 2 दूना 4 और 25 दूनी 50, और तीनों मिलकर के 10 घंटा में, तो 10 बचे 50। तो इसका मतलब सी कितना काम कर रहा होगा? -1। टोटल टैंक का कैपेसिटी हम लोग कितना माने हैं? 50।
तो कह रहा है टंकी का 70%, टैंक का 70% हिस्सा अकेले रिसाव से कितने घंटे में खाली हो जाए, कितने घंटे में खाली होगा, कितने घंटे में खाली होगा? अरे परसेंट से 2 जीरो कटेगा ना। अगर बोलता कि रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट लगा, तब तो सीधा सा क्वेश्चन था कि तीनों मिलकर के 1 घंटा 40 मिनट में कर रहे हैं, लेकिन बोल रहा है 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगा, यानी कि उनको 10 घंटा लगा। चलिए आगे बोलिए। सेम क्वेश्चन है 54 नंबर, चलो उसको भी बनाते हैं। देखो, ए एक खाली टैंक को 30 घंटे में भरेगा, बी इसे 10 घंटे में भरेगा, लेकिन कह रहा है कि टैंक में एक रिसाव होने के कारण इसे पूरी तरह से भरने के लिए पाइप ए और बी को एक साथ 1.5 घंटे अधिक लगते हैं, जो अन्यथा दोनों लेते हैं। लैंग्वेज थोड़ा सा लिखते हैं लोग, कुछ भी कहना क्या चाह रहा है वो यही कहना चाह रहा है कि जो दोनों समय लेते हैं ए और बी मिलकर, उससे 1.5 घंटा अधिक लगता है, क्योंकि टैंक में एक रिसाव हो गया है, लीकेज हो गया है। मतलब जो ए और बी को समय जितना लगना चाहिए था भरने से, उससे 1.5 घंटा अधिक लग रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा, एक और आएगा क्वेश्चन मिसलेनियस में डाले हुए, वहाँ पे और इस पे आपको थोड़ा सा दिमाग का कसरत करवाएंगे, क्योंकि दोनों सेम ही हमको दिख रहा है। देखो पहले ये देख लेते हैं कि दोनों उस टैंक को कितने भरेंगे। तो 30 घंटा और 10 घंटा, हम 30 का मान लेते हैं, तो 30 से कम 30, 10 × 30, यानी कि दोनों मिल करके 30/4 यानी कि 7.5 घंटा में, है ना। दोनों मिलकर के कितना देर में भरेंगे? 15/2 घंटा में। 30 टैंक का कैपेसिटी हम मान ले हैं, तो दोनों मिलकर के उस टैंक को कितना देर में भरेंगे भाई? तो 30/4 यानी कि 15/2 का मतलब 7.5 घंटा। लेकिन लीकेज होने के कारण उसको क्या लगता है, जो ए और बी को समय लगना चाहिए तो उसे 1.5 घंटा ज़्यादा, 1.5 घंटा का मतलब हुआ 3/2 घंटा और लग रहा है इसको। यानी कि जब तीनों नल एक साथ खुलेंगे तो टैंक हो जाएगा 15 × 3 = 18/2, यानी कि 9 घंटा में भर रहा होगा। कितने देर में? 9 घंटा। तो क्वेश्चन बड़ा सरल हो गया कि पहला नल जो है किसी टैंक को 30 घंटे में भर सकता है, दूसरा उसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, लेकिन तीनों मिल करके उस टैंक को 9 घंटे में भर सकते हैं। घर पे जाइएगा तो दोबारा इस क्वेश्चन को बनाइएगा। तो 30, 10 और 9, 90 मान लेते हैं। तो 30 × 3 = 90, 10 × 9 = 90 और 9 × 10 = 90। 9 × 3 = 12, इसका मतलब सी होना चाहिए -2। टोटल काम हम लोग 90 माने हैं। तो कह रहा है कि केवल रिसाव द्वारा उसी टैंक को पूरी तरह खाली करने में कितना समय लगेगा?
चलिए आगे पूछिए जो पूछना है। और पूछना है इसमें? 55 भी सेम क्वेश्चन है। ये तो लगता है रिपीटे हो गया है, रिपीट हो गया। चलिए टाइप 5 में आइए। कर है 2 नल है जिसका नाम X और Y है। एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकती है। 2 नाम खूबसूरत सा X और Y है 2 नल का, जो कि 24 और 32 मिनट में भरेंगे तो 96 मानना पड़ेगा। 24 चौक 96, 32 दिया 96, टोटल टैंक का कैपेसिटी 96 है। कह रहा है यदि दोनों नल को एक साथ खोल देंगे लेकिन Y को कुछ समय बाद बंद भी कर देंगे और कुल समय जो है 18 मिनट लग रहा चाहिए टंकी को भरने में। ये सब काम टाइम एंड वर्क में पढ़े हुए आप लोग। दोनों ने मिलकर काम करना प्रारंभ किया, कुछ समय बाद Y जो है काम करना बंद कर दिया। इस तरह से कुल समय जो है काम समाप्ति में 18 दिन लगा। यही तो क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं आपको समझ में आता है तो ऐसे तो आप कर ही सकते हैं कि दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, तो दोनों का मतलब 4 और 3 7। करे दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो Y को कितने मिनट बाद बंद कर दिए। मान लो कि कुछ समय बाद, T समय बाद, मिनट में दिया है, हाँ मिनट में, T मिनट के बाद हमने Y को बंद कर दिया। तो Y को बंद कर दिया तो काम नहीं ख़त्म होगा ना। काम ख़त्म करने वाला चाहिए, वो फिर कौन आएगा? तो X आएगा तो कितना काम करेगा। और कह रहा है कि काम जो है कुल 18 दिन में समाप्त हुआ है, कुल 18 मिनट में समाप्त हुआ है। तो कुल 18 मिनट का मतलब T मिनट तो इधर लग गया है और 18 मिनट ही लगना चाहिए, तो इधर कितना समय लगेगा? देखो ये सब पते नहीं है गधा हम सबके। गधा ही बोलेगा कि कुल 20 दिन लगना है जिसमें से 5 दिन इधर लग गया तो इधर बोलेगा 15 दिन लगेगा। कुल 18 दिन लगा जिसमें T दिन इधर लगा तो 18 माइनस T दिन इधर लगा। नहीं कर सकते हैं हल, इसको कर सकते हैं हम लोग। तो 7T अब माइनस 4T कितना आएगा? 3T। आई 18 चौक तो इधर घट जाएगा ना, यानी कितने दिन बाद, कितने मिनट बाद Y को बंद कर दिया गया? तो 8 मिनट बाद, है कि नहीं? बोलो। अच्छा एक बात बोलिए, हम और आप X और Y हैं, हम दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किए। काम कुछ भी हो, भरना ही है यहाँ पे हालांकि टैंक को। तो 96 लीटर हम लोग को भरना है, टोटल काम है भरना। तो 96 लीटर कैपेसिटी है तो जाहिर सी बात है 96 लीटर पानी हम लोग को भरना पड़ेगा। तो हम दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किए और कुछ समय बाद आप जो है काम करना बंद कर दिए और हम रह गए अकेले। और हम लोग बोले कि अरे भाई हम लोग कुल 18 मिनट में काम कर लिए। हम 18 मिनट में नहीं किए, हम सब मिल करके 18 मिनट में किए। आपका और मेरा टाइम अगर जोड़ेंगे तो 18 मिनट लगेगा। तो आप अगर काम करना बंद कर दिए होंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो अंत तक, शुरू से अंत तक रहे हैं और कुल काम यदि 18 मिनट चला होगा तो हम शुरू से लेकर अंत तक रहे हैं। तो 18 मिनट में काम जब समाप्त हुआ तो जाहिर सी बात है हम 18 मिनट ही काम किए होंगे कुल। तो Y को यदि हम बंद कर दिए तो X जो रहा होगा शुरू से अंत तक रहा होगा। शुरू से अंत का मतलब हुआ कि 18 का 18 मिनट रहा होगा। तो 18 मिनट अगर X रहा होगा तो 18 मिनट में X का जितना काम होगा वो देख लेते हैं। बचा हुआ काम तो Y ही करा होगा। तो 18 मिनट में X कितना काम करेगा? तो 18 चौक, टोटल काम था कितना? 96, जिसमें से 72 काम तो X ही कर दिया है। तो 72 काम X कर दिया, तब वो अभी बचा कितना? 24 चौक 96, यानी कि 24 काम और बच गया। तो ये 24 काम आखिर अब कौन करेगा? Y करेगा। तो Y चूँकि 1 मिनट में 3 काम करता है, 3 काम करने में उसको 1 मिनट लगता है, तो 24 काम करने में उसको यानी 8 मिनट में वो काम करके अपना चला गया होगा। हाँ या ना? तो आपको जैसे दिल करे वैसे बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। सेम है क्या? 18 मिनट और 16 घंटा।
चलो कोई बात नहीं, बना लेते हैं, पूरा टाइप है वही है तो फिर क्या है। दो नल है जिसका नाम है पी और क्यू, एक हौज को क्रमशः 24 घंटा और 32 घंटा में भर सकते हैं। रुक जाइए, पेन लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले ऐसे ही हम लोग करते हैं। टोटल काम मान लेते हैं 96, 24 चौक 96, 32 तिया 96, टोटल काम कितना है? देखो कह रहा है यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पहला नल पी को कब बंद कर दे कि कुल हौज जो है 16 घंटा भर जाना चाहिए। तब पी को बंद करिएगा, दोनों साथ साथ काम करना शुरू किया है, टोटल समय जो लगा है 16 घंटा लगा है। इसका मतलब कि क्यू जो रहा होगा शुरू से अंत तक रहा, यानी कि 16 का 16 घंटा क्यू काम किया है। तो क्यू कितना काम किया होगा पहले ये निकाल लेते हैं। तो क्यू जो है 1 मिनट में 3 काम करता है, 1 घंटे में 3 काम करता है, तो 16 घंटे में 16 तिया तो 48 काम अगर क्यू किया होगा तो 48 काम पी करेगा। 96 काम है ना टोटल, तो 48 काम तो क्यू कर दिया, इसका मतलब बचा हुआ काम कौन किया? पी। तब पी जो है बचा हुआ काम माने 48 काम, तो 1 घंटे में ये 4 काम, तो कितने घंटे में 48 काम? तो एक मतलब 12 घंटे बाद वो छोड़ दिया था। 12 घंटा नो काम किया, 12 घंटे से ज़्यादा करेगा तो फिर 48 से ज़्यादा काम हो जाएगा, 12 घंटे से कम करेगा तो 48 से कम काम होगा, उसको 48 से काम ही करना था। तो ये बना लीजिएगा आप लोग। तो एक काम करिए, थोड़ा सा हमको इसका आप बिना पेन लगाए आंसर बोलिए कितना होगा। 59 नंबर। बारह 4 3 बी को बंद किया है तो ये रहा होगा शुरू से अंत तक, यानी कि 4 36, 12 3 4 कितना आ रहा है? कुछ लोग भेड़ चाल में भी बोल रहा है कि अगला हमको बोला है 4, हमको भी बोला है 4। कितना आएगा भाई? देखो ए और बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 4 अनुपात, और टोटल काम है 48। कह रहा है बी को कितना देर बाद बंद किया जाए कि टंकी जो है 9 मिनट में भरना चाहिए। टंकी 9 मिनट में भरने का मतलब हुआ है कि शुरू से अंत तक कुल 9 मिनट समय लगा है टंकी को भरने में। तो जाहिर सी बात है जो शुरू से अंत तक रहा होगा वो 9 मिनट काम कर रहा होगा। 7 छोड़ा है बीच में बी, इसका मतलब ये रहा है शुरू से अंत तक, तो ये शुरू से अंत तक रहा यानी 9 मिनट रहा होगा, तो 9 का 36 काम किया होगा। और टोटल काम है कितना? 48। तो बचा कितना काम? 12। तो 12 काम को कौन करेगा? बी। तो कई मिनट उसको लगेगा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सब आप लोग टाइप पढ़े हैं, रुको पेन नहीं लगाना है, ऐसे ही देख लेते हैं। ये सब तो आप लोग टाइम एंड वर्क में पढ़वे किए हैं। ए जो है किसी काम को 6 घंटे में कर सकता है, बी उसी काम को 8 घंटे में कर सकता है। यहाँ काम है भरने का, दोनों भर ही रहा है। किसी हौज को पाइप ए जो है 6 घंटे में भरेगा, बी उसी हौज को 8 घंटा में भरेगा। तो चलो थोड़ा सा लिख देते हैं, नहीं लिखेंगे वो भी गुनाह का काम होगा। तो 6 और 8 का एलसीएम 24, तो 6 चौका 24, 8 तेरी का 24, टोटल काम 24। यानी टैंक का आयतन हम लोग 24 मान लिए, वो 24 खाली हो सकता है या 24 भरा हो सकता है, आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। कह रहा है दोनों पाइप को एक साथ अगर खोल दे किंतु 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दे। देखो दोनों को जब खोलिएगा तो दोनों भरने का काम करेगा क्योंकि नल भरने वाले हैं ये, किंतु 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर देंगे तो हौज के शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा? यानी कि पूरा टैंक खाली था, यानी कि 2400 का 24 लीटर टैंक खाली हो। कह रहा है कि अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दें तो दोनों को खोलिएगा तो 1 घंटे में 4 और 3 7 लीटर भरेगा। 2 घंटे बाद बंद करिएगा तो 7 दूनी 2 घंटे में 14 लीटर तो भरा गया होगा ना। तो 24 में से 14 लीटर भरा गया, बचा कई लीटर? अब 10 लीटर कौन भरेगा? क्योंकि ए को बंद कर दिए तो बचा हुआ काम कौन करेगा भाई? बोल भी रहा है शेष भाग को बी जो है कितने घंटे में भरेगा। तो 10 काम को करने में बी को कितना समय लगेगा? नहीं, आज इनको ऐसे नहीं तो वैसे करेंगे। टोटल काम है 24। दोनों ने मिलकर काम करना आरंभ किया, 2 घंटे हो गए, उसके बाद ए को बंद कर दिए, बचा कौन? बी जो है शेष काम को कितने समय में करेगा जो हमको नहीं पता। अगर पूछता कि कुल समय कितना लगेगा तो टी घंटा 2 घंटा और है कि नहीं,
यानी 5/1/3 घंटा हो जाता। पढ़े ना टाइम एंड वर्क में ये सब। जब कुछ दिन काम करके कोई काम छोड़ दे, काम समाप्ति से कुछ दिन पहले काम करके छोड़ दे, बारी बारी, ये सब तो पढ़वे के, सब यही चीज़ यहाँ भी पढ़ना है। तो ये और बनावें, चलो एक और बना देते हैं। ध्यान दीजिए, ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटे में भरते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी भी है जो भरी हुई टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। तब 15, 20 और 25 300 300 होगा। चलो ना, 20 5 3 15 4 3 12। तो सी जो है भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर दे। टैंक का कैपेसिटी हम लोग 300 लीटर मान लिया। वो 300 लीटर भरा भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है। कह रहा है कि प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाएं और 10 घंटे बाद सी बंद कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। रुक जाइए, प्रारंभ में तीनों नल को खोलिएगा, टोटल है 300 लीटर, इतना आपको भरना होगा। क्योंकि जब तीनों को खोलिएगा तो 12 15 3 20 और 3 23 काम। ये लगता है कभी आया था क्या, ये कहीं गड़बड़ हो रहा था, वही है क्या? जो भी हो, देखो प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं, तो तीनों नल खोलिएगा तो 1 घंटे में 23 लीटर भरेगा। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद, तो 10 घंटा में तो 230 लीटर भरेंगे। बचेगा कितना? 70 ना। तो 10 घंटे बाद सी को बंद कर दीजिएगा तो बचेगा कौन? ए। और कितना समय में भरेगा? तो 10 और 2 कह रहा है कि टंकी कितना समय में भरेगी, शेष नहीं, टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा। तो शेष टैंक को भरने में तो 2 घंटा लगेगा, लेकिन टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? 12 घंटा। तो बना लीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन आप लोग। चलिए टाइप 7 आप लोग पढ़े थे, जब कोई व्यक्ति कुछ दिन काम करके छोड़ दे। पढ़े थे कुछ दिन काम समाप्ति से पहले कोई छोड़ दे, तो यह पहले आ गया फिर से। इसमें हम आपको एक बात बताए थे, क्या बताए थे? जब व्यक्ति कुछ दिन काम करके छोड़ेगा तो उसका काम भी हटेगा और साथ ही साथ प्रोसेस से नाम भी हटेगा। लेकिन यदि कोई काम समाप्ति से पहले धोखा देगा, मतलब बीच में जो धोखा देगा, उसका नाम भी रहेगा और साथ ही साथ काम भी जुटेगा। तो कितना अच्छा बात है। धोखा देने वालों का स्थान शीर्ष पर है। 3 नल है ए, बी एवं सी। एक हौज को क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट और 24 मिनट में भरेंगे। ए, बी और सी 6, 8 और 24 मान लेते हैं। 6 चौका 24, 8 तेरे का 24, 24 से कम 24, चूँकि सब भरने वाले नल ही है। पहले तो एक बार याद दिला दे कि हम आपको क्या बताए थे। बोले थे कि ऐसे प्रश्नों में जो पहले छोड़े तो सबसे पहले कुल समाप्ति का समय मान लेना कि आखिर वो काम कितने दिन में समाप्त हुआ था, x दिन, y दिन, z दिन। तो कह रहा है कि तीनों नल को खाली हौज में एक साथ पहले खोला गया। खाली हौज का मतलब 24 लीटर फिर भरना पड़ेगा। तीनों नल को एक साथ खोला गया तथा नल सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। तो हम बोले कि जो पहले छोड़े उसी को पहले लिख देना। अगर तीनों को लिखना शुरू करोगे अटक जाओगे। तो सी जो है 2 मिनट पहले छोड़ा, हम कुल समाप्ति मान लेते हैं कि टी दिन में समाप्त हुआ होगा, सॉरी टी समय में, टी मिनट में समाप्त हुआ होगा। तो सी जो है 2 मिनट पहले छोड़ दिया है, तो सी जो है 1 मिनट में एक काम करता है और कुल काम यदि टी मिनट में समाप्त हुआ होगा तो सी काम किया होगा टी माइनस 2 मिनट। और चूँकि ए और बी शुरू में भी थे, बीच में सी छोड़ा है, अर्थात ए और बी शुरू से अंत तक रहे होंगे, यानी कि ये लोग 7 गुने टी मिनट तक ये लोग काम किए होंगे। अब आराम से हम लोग हल कर लेंगे। 7 और 1
8t इधर हो जाएगा 26, यानी 2 चौके 8, 2 13 26, 4 तिहाई 12 और 1 13, इतना मिनट। कुल समय कितना लगेगा? बोल नहीं रहे। 11 मिनट। तो हौज तो बताएं कि हौज भरने में कितना समय लगेगा? 3 × 1 बटा प्रूफ करना पड़ेगा क्या? कहो तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कर लेते हैं। देखो हमको पता है कि कुल 3 × 1 बटा 4 मिनट का मतलब 13 बटा 4 मिनट काम किए होंगे। तो 13 बटा 4 मिनट में टैंक भर जाना चाहिए ना। तो 13 बटा 4 मिनट में कहने का मतलब ये हुआ कि ए और बी तो 13 बटा 4 के 13 बटा 4 मिनट काम किए होंगे। तो ए और बी कितना काम किए होंगे? 1 मिनट में 7। तो 13 बटा 4 मिनट में इतना काम किए होंगे ए और बी, क्योंकि ये शुरू से अंत तक थे। सी जो है 2 मिनट पहले छोड़ दिया, यानी 1 × 1 बटा 4 मिनट वो काम किया होगा। अरे 3 × 1 बटा 4 मिनट टोटल काम हुआ, जिसमें से वो 2 मिनट पहले छोड़ दिया। तो 1 × 1 बटा 4 मिनट यानी कि 5 बटा 4 मिनट काम किया होगा सी। तो सी जो है चूँकि 1 मिनट में 1 काम करता है, तो 5 बटा 4 मिनट में इतना ही काम किया होगा। इस तरह से काम तो पूरा हो गया, नहीं हो गया? तो 13 सते 91, 91 या 5 96 बटा 4, यानी कितना हो गया? 24 काम पूरा। ऑप्शन जानबूझ कर लगातार अटैक होगा, अटैक पर अटैक, अटैक पर अटैक होगा। ये आपके लिए नहीं है, उन विद्यार्थियों के लिए है। क्योंकि क्या हम जहाँ पढ़ा रहे थे वहाँ असाइनमेंट को हम लोग 2-4 गो जेरोक्स पॉइंट पे दे दिए थे। अपना जो भी असाइनमेंट था उसका 2-4 गो जेरोक्स पॉइंट पे दे दिए थे, ताकि जो अन्य कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं बच्चे उस असाइनमेंट को ले जाए और उसको बनाने का प्रयास करे, और आंसर नहीं मैच करेगा तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो होबे करेगा कोई भी। अच्छा, इसको और क्या हम लोग बोले थे? इसको डायरेक्ट भी हम लोग करना सीखे थे। छः चौका 24 ना, हाँ 8 तिरिका 24, 24 से कम 24, टोटल काम 24। जो पहले छोड़ेगा उसका काम भी जुटेगा, साथ ही साथ अंत में नाम भी जुड़ेगा। चूँकि सी जो है 2 मिनट पहले बंद किया है, तो सी का काम कितना हो जाएगा? और 4 3 7 और 1, समझ में आया? भर सकता है? नहीं नहीं, ये वाला नहीं। चलो बना ही देते हैं, बना देते हैं। 3 नल है PQR, एक टैंक को 6 वाट और 24 घंटे में भरेंगे। 6 चौका 24, 8 तिरिका 24, 24 से कम 24, टोटल काम 24। खाली हौज में, खाली हौज होगा तो 24 लीटर भरना पड़ेगा भाई। कह रहे खाली हौज में तीनों नल के एक साथ खोल दिए, 2 घंटे बाद एक को बंद कर दिए। जो कुछ दिन काम करके जाएगा उसका काम भी जाएगा, नाम भी जाएगा। तो जो है 2 घंटे बाद एक को, ये कहाँ से आ गया? अच्छा चलो, तो 2 घंटे बाद ये P हो जाएगा, है ना, और C हो जाएगा R। 2 घंटे बाद नल P को बंद कर दिया जाता है। 2 घंटे बाद P को बंद करिएगा तो 4 दूनी, इसका काम भी हटेगा ना। और 2 घंटा पहले P को बंद कर दिया जाता बाद में, और 2 घंटा पूर्व R को बंद किया जाता है। R का काम जुट जाएगा 2 घंटे का, और जो पहले छोड़ेगा उसका काम भी जुटेगा, नाम भी जुट जाएगा। तो R रहेगा और Q रहेगा 3 और 1, तो 15 बटा 2, 8 में से 2 गया 6, जब 24 या 36 बटा 4 का मतलब 7.5 घंटा। समझ में आया? है क्या हो गया? क्या हो गया? गड़बड़ हो गया क्या? कौन सा रूट हम पकड़ लिए थे? 6 चौका 24, 8 तिरिका 24, 24 से कम 24, टोटल काम 24। कह रहे हैं P जो है 2 घंटे बाद बंद किया है, तो P का काम घटेगा ना। तो 4 दूनी 8, R जो है 2 घंटा पहले, तो R का काम जुटेगा ना।
तो R जुटेगा, P तो गया, तो बचा कौन, Q और R, तो 3 और 1 4, तो -6। हाँ ठीक है, गड़बड़ हुआ नहीं, तो यहाँ हो जाएगा -6, सॉरी -6 ही पूरा, तो यहाँ 4.5 घंटा, 4.5 घंटा। इसका भी शायद ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसका भी नहीं मिलेगा। अच्छा 30 मिनट में खाली कर सकते हैं, इसको बताना भी ज़रूरी है, ध्यान दो। अच्छा जिसको आंसर वेरीफाई करना होगा हम बता दिए कैसे वेरीफाई करना है, कर लेना, लेकिन ये तीनों का शायद आंसर नहीं मिलेगा, शायद यहाँ से मिलना शुरू हो जाए या चौथा भी शायद नहीं मिले। देखो 60 40 30 120 मान लेते हैं, 60 दूनी 120, 40 दिया 20 से, 30 चौका 20 से। चूँकि सी जो है खाली करने काम करता है, ध्यान देना यहाँ पे आपसे मिस्टेक हो सकता है। तीनों नल एक साथ खोल दिए गए तथा हौज भरने से 3 मिनट पहले नल सी को बंद कर दिया गया। तो ध्यान दो, नियम अनुसार आप कैसे करते, 120 टोटल पानी भरना है, सी को 3 मिनट पहले बंद कर दिया गया, तो सी जो है एक समय में कितना काम करता है, -4, तो उसको हम लोग 3 मिनट पहले बंद कर दिए, तो इतना ही समय ना काम किया होगा। और शुरू से अंत तक कौन रहा होगा, ए और बी, तो 2 और 3 5 × t। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसको हल करिएगा तो +12 हो जाएगा और -4t या +5t, यानी कि +t का मान आ गया, इधर डायरेक्ट t का मान निकलेगा, तो +12 इधर हो जाएगा -12, यानी 108। t बराबर कितना होगा, 108। अब रुक जाइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी चीज़ को हम लोग डायरेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं, तो ध्यान देना। टोटल काम 120 माने हम लोग, 3 मिनट पहले जो है सी जो है काम करना बंद कर दिया, तो हम बोले जो पहले काम समाप्ति करके छोड़ेगा, काम समाप्ति के पहले जो छोड़ेगा उसका काम भी रहेगा, साथ ही साथ नाम भी रहेगा, माने उसका काम को जोड़ना है। तो सी का काम 3 मिनट का जुटेगा, तो 4 तिहाई, लेकिन जब हमको जोड़ना है तो -4 × 3, तो 4 तिहाई 12। गलत बोल रहे हैं क्या, हमको जोड़ना है ना कि घटाना है, लेकिन काम ये निगेटिव ही तो कर रहे हैं ना, तो 4 तिहाई 12 इसको ऐड करना है, तो माइनस में ही आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या कर देते, 4 तिहाई 12, तो ये आपका गलत हो रहा है, क्योंकि ये भरने का काम करता तब वो आप 4 तिहाई 12 पढ़ते, खाली करने कर रहा तब वो आप 12 करते, तो इसलिए आप खुद सोचिए गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जोड़ना तो है, लेकिन जो काम है उस हिसाब से ना जोड़ना है, निगेटिव काम कर रहा है, तो 4 तिहाई 12। अब जो छोड़ा है वो तो एक एक सी है, तो सब रहबे करेगा, तो 3 × 2 5 4 1, यानी कितना हो जाएगा 108, यानी कुल 108 मिनट काम चला है। आप 108 मिनट में 3 मिनट इसको घटा दीजिएगा, तो सी जो किया है 105 मिनट, तो सी का 105 मिनट का काम, ए और बी का 108 मिनट का काम जोड़ करके होगा 120। रुक जाओ, ए और बी जो किया होगा वो 108 मिनट काम किया होगा, यानी कि 3 × 2 5 × 108 मिनट, अरे हाँ या ना। और सी जो काम किया होगा वो किया होगा 3 मिनट पहले छोड़ दिया, तो 105 मिनट, तो -4 × 105, इतना ही काम हुआ होगा ना सी का, सी तो निगेटिव काम करेगा, तो 540 और ये 420, कितना हुआ भाई, समझ में आ रहा है बात। हाँ, तो अब इस तरह का आप बना लीजिएगा, आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए टाइम एंड वर्क में ये सब आप लोग। मेरा आखिरी ख्वाहिश है कि इस क्वेश्चन को हम बता करके छोड़ दें आप लोग को। बड़ी हंस रही
आप लोग का आखिरी ख्वाहिश क्या है? देखिए, ध्यान देना इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान देना, घर पे सोचना विचारना और दिल दिमाग लगाना शांत में, शांत मुद्रा में। पता है सबसे ज़्यादा दिमाग कब काम करता है? आपको पता है ना? सबसे ज़्यादा दिमाग कब काम करता है? आपको सब पता है, सुबह में काम करता है। आप उस समय इस क्वेश्चन को सोचना। एक पाइप जो है टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। एक पाइप मतलब भरने वाले पाइप का नाम हम ले लेते हैं ए। जबकि एक अन्य पाइप इसे 10 मिनट में भर सकता है। चलो उसका नाम हम बी दे देते हैं, वो भी भरने का काम कर रहा है। एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। इसका मतलब एक खाली करने वाला पाइप है जिसका नाम है, तो 15, 10 और 5 30 मान लिया जाए। तो 15 दूनी 30, 10 ती आए 30, अब 5 छके। हमने आपको एक बात बताए थे, सुनो इधर। सबसे पहला हम आपको बात बताए थे, इसमें 3 पॉइंट हम आपको बताए थे नल टंकी वाले प्रश्नों को हल करने के लिए। 3 बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। पहला तो हम आपको बता दें, जो इसमें टोटल वर्क होता है नथिंग बट वो आपका वॉल्यूम के बराबर ही होता है। मतलब उसका टैंक का कैपेसिटी बोलिए या उसका वॉल्यूम बोलिए। दूसरा बात बोले थे, जो टाइमेड वर्क में जिसको हम लोग एफिशिएंसी बोलते थे, उसको हम लोग यहाँ बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो, प्रवाह की दर, किस रेट से पानी बह रहा है। तीसरा पॉइंट हम आपको बोले थे कि जितना भरा होगा टंकी उतना ही खाली हो सकता है, या जितना टंकी खाली होगा उतना ही आप भर सकते हैं, है कि नहीं? ये तो जनरल बात है। और एक अंतिम बात हम आपको कभी बताए थे कि अगर भरने वाले नल का जो एफिशिएंसी है यानी कि रेट ऑफ फ्लो है, वो खाली करने वाले के नलों के रेट ऑफ एफिशिएंसी यानी कि फ्लो से अगर ज़्यादा है तो टैंक हमेशा क्या होगा? लेकिन यदि खाली करने वालों का जो रेट ऑफ फ्लो है वो ज़्यादा हो जाए भरने वाले नल का रेट ऑफ फ्लो से, तो वैसे स्थिति में टंकी कभी भरेगा? टंकी हमेशा क्या होगा? खाली होगा। इससे ज़्यादा इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना इस चैप्टर में। इतना ही बात का आप ध्यान रख करके प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट भरेगा, दूसरा का 10 मिनट में भरेगा, लेकिन एक तीसरा का निकास नल लगा हुआ है जो उस पूरे टैंक को 5 मिनट में खाली कर सकता है। आगे आपका लिखा हुआ है, सुन लो इधर क्या बोल रहा है। प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। सुनो इधर, प्रारंभ में पहले दोनों नल को 4 मिनट तक खोलो, चाहे 1 मिनट तक खोलो। यहाँ 2 सिचुएशन हो सकता है। अरे खोल रहे हैं तो कहाँ खोल रहे हैं? क्या टंकी पूरा भरा हुआ है तब ओकरा में खोल रहे हैं, या टंकी पूर्णतः खाली है तब खोल रहे हैं? 2 चीज़ सोचेंगे ना हम। आधा अधूरा वो तो बात का चाहिए, आधा भरल है तब वो खोल सकते हैं, पूरा भरल हो क्या बात हो सकता है? टंकी पूर्णतः भरी होगी तब हम खोलेंगे दोनों भरने वाले नल को, कि टंकी पूर्णतः खाली होगी तब हम खोलेंगे दोनों भरने वाले नल को? सोचो। पहले प्रारंभ में पहले दोनों पाइप खोले गए। पहले दोनों का मतलब भरने वाला, तब भरने वाला पाइप तभी हम खोलेंगे जब टंकी पूर्णतः खाली हो। खाली हो नहीं, पूर्णतः खाली हो। खाली हो का बात आता तो कह देता कि कितना खाली, इसका मतलब पूर्णतः खाली है तब हम दोनों टैंक को नल को खोल रहे हैं। कह रहा है प्रारंभ में, आगे और क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों नल को खोल दिए, इसके बाद अगर तीसरा पाइप को खोल देंगे तो तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगा?
क्वेश्चन को पहले समझो क्या कहा। प्रारंभ में 4 मिनट तक दोनों पाइप को अगर खोलिएगा तो जाहिर सी बात है वो भरने का काम कर रहे होंगे, वो तो बेचारे अपना भर रहे होंगे। जैसे ही 4 मिनट हो गया तो उसके बाद जो निकास नल था उसको हम लोग खोल दिए। इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिए, मतलब भरने का काम भी जारी है और निकास का भी काम जारी है। तो एक बात बताइए, जब तीनों अगर एक साथ नल खुल जाएगा तो क्या टंकी भरेगा? भरेगा? बताओ पहले। क्योंकि 5 लीटर 1 मिनट में भर रहा है और 6 लीटर 1 मिनट में खाली हो रहा है, तो हर 1 मिनट तो 1 लीटर कम में हो रहा होगा, भर कहाँ रहा होगा। तो ये तीनों नल खोलने पे कभी भरने वाला नहीं है। तो सुनो, प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों नल को खोल दिए जाते हैं, तो टैंक का क्षमता हम लोग कितना माने हैं बताइए कोई? अब सुन लीजिए, प्रारंभ में जब 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोलिएगा तो 3 और 2 5 कई मिनट तक? 4 मिनट तक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब तीसरा नल भी खोल दीजिएगा तो कितना काम होने लगेगा? माइनस होने लगेगा ना, -1। अगला कितना समय के लिए जो हमको, अरे सही है यहाँ तक? गलत है। गलत है। काहे गलत है? काहे कि दिमाग पे जोड़ नहीं दिए। अच्छा ये बताओ, ये 30 आपका कौन सा चिड़ै का नाम है? क्या है 30? क्या है बताओ? अरे कुछ सोच के लिखे होंगे ना। 30 का कोई मतलब होगा ना वहाँ पे। क्या सोच के आप 30 रखे? 30 है क्या? क्या है वो? 30 टैंक का आयतन है। हम मान लिए कि आयतन है, तो आयतन है मैंने वो 30 आयतन है, तो आयतन है का उसका क्या हमको पकौड़ी वकौड़ी थोड़ी मिलेगा खाने के लिए? या तो 30 लीटर भरना पड़ेगा या तो 30 लीटर खाली करना है। यहाँ काम दुए को ही लिए, भरने का या तो खाली करने का, तीसरा कोई काम ही नहीं है। तो 30 लीटर जो आप लिखे हैं वो क्या लिखे हैं? खाली करने के लिए कि भरने के लिए? उतना बोलो। भरने के लिए? ए सुनो, भरने वाला सुनो, जो बोला हम भरने के लिए रखे हैं, सुन लो। ये सुनो इधर, जो बोला कि हम इसको भरेंगे तो इसका मतलब ये 30 लीटर खाली होना चाहिए। नहीं, 30 लीटर खाली होगा तो ना भरेगा। तो 30 के 30 लीटर खाली करना है। खाली कब हो रहा है? 4 मिनट के बाद खाली होना शुरू होगा। तो 4 मिनट में जितना भरल होगा उतना ही खाली होगा कि 30 लीटर खाली हो जाएगा? 30 लीटर भरल होगा तब ना 30 लीटर खाली होगा। तो फिर आज जो बोल रहे हैं कि 30 लीटर भरा हुआ है, तो उनके लिए 30 लीटर भरल होगा रे गधा, तो 4 मिनट आउट दोनों के डालिएगा तो कहाँ जाएगा? ओवरफ्लो होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब ये हुआ, सुनो इधर, भुन कौन चीज़ करने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रारंभ में ये जो 4 मिनट तक पहले दोनों नल को खोलिएगा ना बाबू, देखो इस प्रश्न को पहचानने का तरीका हम बता देते हैं। अंत में बोलेगा कि कितने समय में तीसरा पाइप भी अगर खोल देंगे तो टंकी खाली हो जाएगी। पहचान यही है सबसे बड़ा इसका। दूसरा पहचान, जब भी तीनों नल एक साथ होगा या चारों नल या सभी नल एक साथ एफिशिएंसी जोड़िएगा, उनका रेट ऑफ फ्लो जोड़िएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी जब टंकी खाली होगा तो खाली उतना ही होगा जितना भरल होगा। समझ रहे हैं ना बात? तो तरीका नंबर 1, शुरुआत में, इधर सुनो, सब ये सब मुर्गी जैसा टेर टेर कर रहा है। इधर देखो, शुरुआत में टैंक में 0 लीटर पानी रहा होगा बुआ। कै लीटर हमको नहीं पता है, टैंक का आयतन कुछ भी है, लेकिन भरा कितना है भाई? 0। अब इसमें क्या करना है हमको कि शुरुआत में अब जितना भरेंगे उतना प्लस होगा। शुरुआत में दोनों पाइप को खोल दीजिए 4 मिनट के लिए, तो 4 मिनट के खोलिएगा तो 5 का 20 इतना भर जाएगा। था तो 0 लेकिन प्लस हो गया कितना? 20। उसके बाद तीसरा नल को भी खोलिएगा तो 3 और 2 5 और -1 होगा ना, तब -1 अब प्लस, तो ये माइनस से हो जाएगा। तो यहाँ हम सीधे लिख दें क्योंकि अब तो काम निगेटिव होगा। अगला कितने समय के लिए जो हमको नहीं पता। ठीक है यहाँ तक? तो T बराबर कितना हो गया? कितना हो गया? तो कह रहा है कि तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगा? कितना समय बाद?
सुन लो, तरीका नंबर दूसरा, यही कमा करेंगे, सोचने का तरीका खाली बदल जाएगा। हम अभी आपको शुरू से ही बोलते हैं कि बोलने का, ये रटने का चीज़, समझने का चीज़ है, कॉमन सेंस की बात है कि जितना भरिएगा उतना ही खाली कर पाइएगा, जितना खाली होगा उतना ही आप भर पाइएगा। तो तीसरका नल जब खुलेगा तो काम खाली होना शुरू हो जाएगा। तो खाली होने से पहले हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि टैंक में पानी था कितना। तब पता चलेगा कि भरने का काम तो सिर्फ ए और बी ही नल किए हैं, वो भी 4 मिनट तक भरे हैं ये लोग। तो 4 मिनट में ये लोग कितना भरे होंगे खुद बताओ। अरे एक साथ ये लोग काम करेंगे तो 1 मिनट में 5 लीटर भरेंगे, तो 4 मिनट में कई लीटर भरे होंगे? ये 20 लीटर भरे होंगे। अब यही चीज़ को अब जब तीसरका नल शुरू होगा तो अब तक खाली ना होगा, अब क्या होने लगेगा? खाली। तो यही 20 लीटर खाली होगा। तो 3 और 2 5 और -6 यानी कि 1, हर 1 घंटा कितना लीटर खाली होगा? तो कितने समय में 20 लीटर खाली हो जाएगा भाई? कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत नहीं आया? और नहीं भी आया तो होमवर्क लिख लीजिए ना, आइबे करेगा। लिखो, होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखिए। कल शनिवार है ना? चलो आज ज़्यादा नहीं देंगे, कल दे देंगे। जो नहीं आएंगे उनके लिए भी रहेगा होमवर्क कल, नहीं समझे? शनिवार को जो नहीं आएंगे उनके लिए भी सोमवार के लिए होमवर्क रह जाएगा।